भारत यूरिया समेत कई अन्य उर्वरकों का आयात दुनिया के कई देशों से करता है, जहां इन उर्वरकों की आयात में बड़ी मात्रा खाड़ी के देशों से आती है। लेकिन वर्तमान हालात में खाड़ी में मचे घमासान को लेकर आयात प्रभावित होने की खबरों के बीच भारत में खाद की उपलब्धता को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इन चर्चाओं के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार का कहना है कि देश में खाद की सप्लाई मजबूत और सामान्य है। कहा गया है कि देश के किसानों के लिए सभी जरूरी खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है। आपको बता दें कि उर्वरक विभाग का कहना है कि खाद की कमी को लेकर चल रही खबरें गलत है। कहा गया है कि रबी सीजन 2025-26 और मौजूदा आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में खाद की स्थिति बेहतर है और खाद की कमी या संकट के हालात बिल्कुल भी नहीं है। अब आंकड़ों के हवाले से देश में खाद की उपलब्धता की बात की जाए तो रबी सीजन यानी अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक देश में खाद की उपलब्धता ज्यादा रही। जहां देश में रबी सीजन के दौरान यूरिया की जरूरत जहां देश में 19.06 लाख मीट्रिक टन थी, तो वहीं देश में इसकी उपलब्धता 257.59 LMT रही। वहीं देश में इस दौरान डीएपी की जरूरत 53.43 LMT थी, तो उपलब्धता 75.40 LMT देखी गई। इसी तरह इस दौरान MOP, NPK और SSP जैसे अन्य उर्वरक भी जरूरत से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध रहे। इससे साफ होता है कि रबी सीजन के दौरान देश में खाद की खपत से ज्यादा खाद का स्टॉक था। अब वर्तमान में खाद की उपलब्धता और खपत की बात की जाए तो 1 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 तक खाद की उपलब्धता किसानों की जरूरत से काफी ज्यादा रही। इसका भी पता आंकड़ों से चलता है, जहां इस अवधि में देश में यूरिया की जरूरत 18.17 LMT थी, जबकि उपलब्धता 69.33 LMT देखी गई। इस तरह 1 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल तक MOP की जरूरत 1.73 LMT थी, जबकि उपलब्धता 8.32 LMT रही। वहीं NPK की जरूरत 7.46 LMT थी, तो इसकी उपलब्धता 52.75 LMT दर्ज की गई। इसी तरह SSP की जरूरत 3.30 LMT बताई गई, तो इसकी उपलब्धता इस दौरान 25.60 LMT रही। फिर इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश में खरीफ सीजन को लेकर पहले ही सरकार द्वारा अच्छी तैयारी की गई है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में खरीफ सीजन के दौरान कुल खाद जरूरत 390.54 लाख मीट्रिक टन रह सकती है। बताया गया है कि इसके मुकाबले अभी देश के पास करीब 180 LMT खाद पहले ही शुरुआती स्टॉक किया हुआ है। बता दें कि आमतौर पर यह 33% रहता है, लेकिन इस बार ये ज्यादा है। आपको ये भी बताते चले कि वर्तमान में खाद की सप्लाई पर भी लगातार देश के राज्यों में जिले जिले में नजर रखी जा रही है। अधिकारी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को खाद के गलत इस्तेमाल, जमाखोरी, कालाबाजारी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि खाद को लेकर अफवाह और गलत जानकारी ना फैले। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और खाद की कमी को लेकर चल रही खबरें गलत है। बता दें कि भारत बड़ी मात्रा में खाड़ी मुल्कों से यूरिया और अन्य उर्वरकों का आयात करता है। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच भारत में यूरिया का आयात 83.3% बढ़ गया है। यूरिया का आयात इस अवधि में 8.93 मिलियन टन पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 4.87 लाख टन रहा था। वहीं बात DAP की करें तो भारत में DAP आयात भी बढ़ा है, जहां पिछले साल के 4.30 मिलियन टन से बढ़कर ये अब 9.03 टन हो गया है। आपको बता दें कि भारत में यूरिया और DAP का प्रयोग सबसे ज्यादा खेतों में किया जाता है। देश में उर्वरक की मांग लगातार बढ़ रही है और आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। देश में खाद की बिक्री को लेकर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मार्च के महीने में खाद की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। गौरतलब है कि खरीफ की बुआई में खाद की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में खरीफ सीजन में यूरिया समेत दूसरे खाद किसानों के लिए काफी जरूरी होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूरी तैयारी की है और सरकार का कहना है कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है और देश के पास खाद की पर्याप्त उपलब्धता है।